सुंदरवन नाम का एक विशाल जंगल था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकती नदी, रंग बिरंगे फूल और खुशमिजाज जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था, तेजू। उसका नाम ही उसकी पहचान था। वह इतनी तेज दौड़ता था कि हवा भी पीछे रह जाए। पर उसकी एक बुरी आदत थी, उसे अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। वह अक्सर दूसरे जानवरों को चिढ़ाता और कहता, मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। तालाब के पास एक कछुआ भी रहता था, धीरू। वह शांत, समझदार और धैर्यवान था। वह कम बोलता, धीरे चलता, पर कभी हार नहीं मानता। जंगल के छोटे जानवर जब परेशान होते तो धीरू उन्हें समझाता कि जल्दी से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से काम करना। एक दिन शेर राजा ने पूरे जंगल में वन खेल उत्सव की घोषणा की। सभी जानवर बहुत खुश हुए। कोई कूद प्रतियोगिता में, कोई तैराकी में, कोई ताकत के खेल में भाग लेने लगा। जब दौड़ की बात आई तो तेजू उछलकर आगे आया और बोला, दौड़ का विजेता तो पहले से तय है और वह हूँ मैं। सब जानवर हंसने लगे। तभी धीरू धीरे से आगे आया और बोला, महाराज, अगर अनुमति हो तो मैं भी दौड़ में भाग लेना चाहता हूँ। जंगल में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ जानवरों ने मजाक उड़ाया, पर शेर राजा ने गंभीरता से कहा, दौड़ में भाग लेने का हक सबको है। रास्ता लंबा और मुश्किल चुना गया। घास का मैदान, कच्चा रास्ता, पत्थरों वाली चढ़ाई, कीचड़ वाला मोड़ और फिर नदी किनारे फिनिश लाइन। अगले दिन सुबह सब इकट्ठा हुए। हाथी ने सीटी बजाई और दौड़ शुरू हुई। तेजू तीर की तरह भागा। धूल उड़ गई। कुछ ही पलों में वह बहुत आगे निकल गया। धीरू ने बिना घबराए अपना सफर शुरू किया, एक एक कदम आराम से, संतुलन से। दौड़ते दौड़ते तेजू को रास्ते में गाजरों का खेत दिखा। ताजी और मीठी गाजरें देखकर वह रुक गया। उसने सोचा, थोड़ा खा लेता हूँ, फिर भी मैं बहुत आगे हूँ। वह खाने लगा। फिर पास के बंदर ने मजाक किया, इतनी जल्दी क्या है चैंपियन? तेजू हंसने लगा और थोड़ी देर बातें करने लगा। कुछ समय बाद वह फिर दौड़ा और जल्दी ही पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। पीछे देखा, धीरू कहीं नहीं दिख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। एक घना पेड़ था। तेजू ने सोचा, बस 5 मिनट आराम कर लूं, फिर सीधा जीत। वह लेटा और गहरी नींद में सो गया। उधर धीरू लगातार चलता रहा। कीचड़ आया तो उसने किनारे से घूमकर रास्ता निकाला। पत्थर आए तो धीरे धीरे चढ़ा। एक जगह फिसला भी, पर संभल गया। चिड़ियों ने पूछा, रुकोगे नहीं? धीरू ने मुस्कुराकर कहा, रुकना ही सबसे बड़ी देरी है। रास्ते में उसने एक छोटे गिलहरी बच्चे को गड्ढे से निकलने में मदद भी की। समय लगा, पर उसने मदद की और फिर चल पड़ा। उसे जीत से ज्यादा सही काम करना जरूरी लगता था। मौसम बदला, हल्की बारिश हुई। धीरू भीगता रहा पर रुका नहीं। धीरे धीरे वह पहाड़ी पार कर गया और आगे बढ़ता गया। फिनिश लाइन के पास जानवर इंतजार कर रहे थे। सबको आश्चर्य हुआ जब धीरू सबसे पहले वहां पहुंच गया। तालियां गूंज उठी। कुछ देर बाद तेजू हड़बड़ाकर पहुंचा। उसकी आंखों में हैरानी थी। यह कैसे हो गया? उसने पूछा। धीरू ने शांत स्वर में कहा, मैं बस चलता रहा। तेजू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सबके सामने माना, तेजी मेरी ताकत है, पर लापरवाही मेरी हार बनी। उसने अपना मेडल धीरू को दिया और वादा किया कि अब वह अभ्यास और अनुशासन सीखेगा। उस दिन के बाद जंगल में एक कहावत मशहूर हो गई, जो लगातार चलता है वही सच में आगे बढ़ता है। सीख, घमंड से नहीं, धैर्य और निरंतर मेहनत से जीत मिलती है।